Question है, the average of the ages of a man and his daughter is 34 years. If the respective ratio of their ages 4 years from now is 14:5, what is daughter's present age? तो हमको क्या दे दिया है क्वेश्चन में, एवरेज दे दिया है मैन और डॉटर की एज का, कितना है 34। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने पर्सन वो लिखा उनको ऊपर सम करके और अपॉन में उनका नंबर लिख देते हैं, कितने हैं वो टोटल। तो 2 पर्सन है यहाँ पे, इसलिए 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब सब निकालने के लिए अब क्या करेंगे, मैन और डॉटर की एज का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 68 आ जाएगा। ये जो आया है, ये जो एज आई है, ये दोनों की सम आया कब का, प्रेजेंट एज का। अब 4 साल बाद का हमको रेशियो दे रखा है यहाँ पे, पर 4 साल बाद की एज तो दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों की जो एज है वो 4-4 साल बढ़ेगी। जो मैन है उसकी एज भी 4 साल बढ़ेगी, और जो डॉटर है उसकी एज भी 4 साल बढ़ेगी। तो प्रेजेंट सम कितना है, 68। तो दोनों का जब 4-4 साल बढ़ेगी एज, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76 हो जाएगा। 76 एज का सम हो जाएगा दोनों का। अब दोनों की एज का जो रेशियो दिया है 4 साल बाद का, वो कितना दिया है, 4 साल बाद का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 14:5 दिया है। और हमने अभी सम निकाला 4 साल बाद कितना सम होगा, 76 दोनों की एज का। तो ये जो है 76 के बराबर हो जाएगा। 14 + 5 कितना हो जाएगा, 19। 19 की वैल्यू आ जाएगी 76, 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रेशियो है इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 14 4 56 और 14 5 4 5 20 आ जाएगा। तो ये मैन की एज आ गई 4 साल बाद की, और ये डॉटर की एज आ गई 4 साल बाद की। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है व्हाट इज डॉटर्स प्रेजेंट एज, की जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो ये तो 4 साल बाद का एज आया है, तो प्रेजेंट के लिए हमें 4 साल क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो जब हम इसमें से 4 इयर्स माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। यानी कि प्रेजेंट में जो डॉटर की एज है वो 16 है। इसी तरीके से हम मैन की एज भी निकाल सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले सबसे पहले जो मैन था और डॉटर थी उनकी एज का सम निकाल दिया। एवरेज दे रखा था, एवरेज से हमने सम निकाल दिया। सम कितना आया, प्रेजेंट एज का 68 आया। 68 आया। अब 4 साल बाद का रेशियो दे रखा था क्वेश्चन में, तो 4 साल बाद दोनों की एज 4-4 बढ़ेगी, तो इसलिए हमने 4 यहाँ पे प्लस कर दिया। 4 साल बाद की एज का सम कितना आ गया, 76 आ गया। 76 आने के बाद ये जो रेशियो था ये भी 4 साल बाद का था, और ये जो सम था ये भी 4 साल बाद का हमने निकाला। दोनों को प्लस किया, 14 + 5 कितना हो जाएगा, 19। 19 की वैल्यू कितनी है, 76 है। ये तो रेशियो का है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप कि इसको x और इसको भी x मान लेंगे, तो 19x की वैल्यू जो है वो 76 है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब यहाँ से इस रेशियो में 4 को मल्टीप्लाई करा, जो 1 की वैल्यू 4 आई थी, तो यहाँ से 4 साल बाद की एज कितनी आ गई दोनों की, 56 और 20। इसके बाद डॉटर की जो है 4 साल पहले की एज पूछी थी, प्रेजेंट से 4 साल बाद से, सॉरी प्रेजेंट की एज पूछी थी, और हम ये जो एज निकाली थी ये 4 साल बाद की थी। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या कर देंगे, 4 को माइनस कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।